ये बात तो आप भी जानते होंगे कि दुनिया की 95% वेल्थ को सिर्फ 5% लोग कंट्रोल करते हैं। अब सवाल आता है कि ये लोग ऐसा करते कैसे हैं। तो वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो आपसे ज़्यादा सफल हैं। आज मैं वेल्थ की बात नहीं करने वाला हूँ, आज मैं पैसे की बात नहीं करूँगा, वो इनडायरेक्टली हो जाए तो बात अलग है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ सफलता की। मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि दुनिया में 95% लोग सफल क्यों नहीं हो पाते या सफलता के बहुत नीचे वाले पायदान पर क्यों रह जाते हैं। उसका एक बहुत ही छोटा सा कारण है, वो ये है कि वो लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। अपॉर्चुनिटीज सबके पास में आती हैं, मौके सबके पास में आते हैं, लेकिन लोग उन मौक़ों को लपकते नहीं हैं। जैसे ही मौके आते हैं तो लोगों के साथ में एक्सक्यूजेस भी आने लगते हैं। कई बार होता है, मैंने कई बार देखा है कि लोग मौक़ों के बाद में कहते हैं ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे, इस काम को करा और ये शिकायत आ गई, ये समस्या आ गई तो क्या करेंगे, हमें इस बारे में इतना तो पता ही नहीं है, पहले सीख लेते हैं फिर करते हैं। ऐसे ढेरों बातें होती हैं जब लोग करते नहीं। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, शायद 12th की बात है, 12th के बाद में मेरे एक दोस्त ने पीएमटी की एग्ज़ाम देने की कोशिश करी थी। मैं उसके साथ में ही था, हम लोग पीएमटी की एग्ज़ाम दे रहे थे और मेरा दोस्त एंड टाइम पर बोला मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैंने बोला क्यों नहीं देगा। उसके पापा ने कहा क्यों नहीं देगा। हम सभी लोग उसको समझाने लगे कि एग्ज़ाम तो दे, एग्ज़ाम क्यों नहीं देगा। एंड हिज रिएक्शन वॉज फेल हो गया तो क्या, फेल हो गया तो क्या करूँगा, मेरी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हुई, मेरी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हुई है। मैंने कहा देख, तू अगर एग्ज़ाम देगा तो शायद फेल हो जाएगा, लेकिन नहीं देगा तो पक्के से फेल हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम देगा तो तेरे पास होने के चांसेस भी उतने ही रहेंगे जितने फेल होने के चांसेस हैं। हुआ क्या, ही गेव दी एग्ज़ाम, उसने पीएमटी क्लियर करी, आज डॉक्टर बन करके एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है। तो सिर्फ सवाल ये होता है कि आप कोशिश करने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन बचपन से लेकर के आज तक मैंने हमेशा ये कोशिश करी थी कि जब भी मेरे सामने मौके आते थे तो मैं उन मौक़ों को लपकता था, उन मौक़ों को पूरा करने की कोशिश करता था। बचपन में 10 साल की उम्र में ब्रेड बेचने का काम आया मेरे सामने, मैंने कहा ब्रेड बेचना है। मेरे पास में एक्सक्यूजेस ये थे कि मुझे ब्रेड बेचना नहीं आती, मेरी उम्र कम है और बहुत सारी बातें। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, जो आता है उससे शुरुआत करेंगे, बाकी चीज़ें सीख लेंगे। मेडिकल शॉप पर काम करना था, वहाँ पर काम किया, कुछ नहीं आता था, सिर्फ थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ना आती थी। उसके सहारे काम करना शुरू किया, 9 साल काम किया, बहुत कुछ सीखा। वो सीखा हुआ आज भी काम में आता है। एक रात मेरी बेटी को पेट में तकलीफ़ हुई, दस्त लग गए, घर में दवाइयाँ पड़ी हुई थी, लेकिन दवाइयाँ पड़ी हुई होना और दवाइयों का सही इस्तेमाल करना दो अलग अलग बातें होती हैं। रात को 2 बजे जब मेरी बेटी को दस्त लगे, मैंने दवाइयों का डब्बा निकाला, उसमें से मुझे मालूम थी कि कौन सी दवाई देनी है। जैसे किसी और काम के लिए लिया गया था, लेकिन मुझे मालूम था कि दस्त के लिए भी काम में आ जाएगी। वो एक गोली मैंने दी, सवेरे तक मेरी बेटी को आराम पड़ गया। सवेरे मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रात में डॉक्टर के पास भागना पड़ा हो। वो 9 साल की मेहनत तब काम में आई। लेकिन तब मैंने अगर कहा होता कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे कैसे आएगा, तो मैं इस वक्त थोड़ा काबिल भी नहीं होता। उसके बाद में आईटी मैनेजर के तौर पर मैंने काम कर रहा, लेकिन आईटी मैनेजर के तौर पे काम करने के पहले मैं कुछ नहीं जानता था। मुझे कंप्यूटर का एबीसीडी भी नहीं आता था, पर धीरे धीरे मुझे सीखने का मौका मिला, मैं सीखते गया। मैंने तब ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं सीखूँगा या मैं अभी ये पहले पूरा सीख लूँ फिर काम करना शुरू करूँगा। काम आया, मैं करते रहा और मैंने किया तो मैं सफल भी हुआ। उसके बाद अपना खुद का बिज़नेस करने की बारी आई। बिज़नेस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था, पर मैंने बिज़नेस करना शुरू किया। बिज़नेस में फ़ेल हुआ लेकिन सफल भी हुआ। और ऐसा नहीं है कि जब तक मैं जो भी मैंने काम शुरू से आज तक किए हैं उन सभी में मैं सफल हुआ हूँ, कई बार फेल हुआ हूँ। फेलियर सफलता का एक हिस्सा है। आपको ये समझना होगा कि अगर आप कोशिश करते हैं और 10 बार कोशिश करते हैं, 10 बार कोशिश करने में आप 8 बार फेल होते हैं, लेकिन 2 बार सफल होते हैं, तो ये जो 2 सफलताएं हैं ये आपकी बाकी सारी असफलताओं को ख़त्म कर देगी। और फिर जब आप 2 बार सफल हो गए ना, या एक बार भी सफल हो गए, तो ये जो 8 या 9 असफलताएं हैं लोग उनको ऐसे भूल जाते हैं। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है, बहुत शॉर्ट होती है। और चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जब आपको कुछ मौके मिलें तो उनको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे तभी उसको ख़त्म कर पाएंगे। मैं किताब लिखना चाह रहा था, किताब मैंने 1-2 किताबें लिखी भी, जिनको मैं कभी पब्लिश नहीं करवा पाया क्योंकि वो मेरे मन की नहीं थी। लेकिन एक रात मैं एक स्क्रिप्ट लिखने बैठा वीडियो के लिए,
उस स्क्रिप्ट को लिखते लिखते वो बहुत ही खूबसूरत बनने लगी। मुझे लगा इसकी किताब लिख देना चाहिए। मैं रात भर लिखते रहा। 2000 वर्ड की स्क्रिप्ट को मैं 20,000 वर्ड्स लिख चुका था और उसके बाद मैं और लिखते गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये किताब पब्लिश कैसे करूँगा, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये किताब बेचूँगा कैसे। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि किताब लिखने का मन है, तो लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। बहुत अच्छी किताब बनती गई। बाद में पब्लिशर ने हाँ करी, लॉकडाउन की वजह से रुक गई, लेकिन अब प्रिंटिंग के लिए भी तैयार है, आप लोगों के हाथ में आने के लिए भी तैयार है। कल इस बारे में मैंने डिटेल में बताया था, आज उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी किताब की। अगर आप चाहें तो प्री ऑर्डर कर सकते हैं। पर हम बात कर रहे हैं अपनी सफलता की, असफलता की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास में मौके आते हैं और आप उन मौक़ों को लपकते नहीं हैं, तो आप उन 95% लोगों में रहेंगे जो असफल हैं या असफलता बहुत नीचे हैं, सफलता के पायदान पर बहुत नीचे हैं। और अगर आप आने वाले मौक़ों को लपक लेते हैं, ये शिकायत नहीं करते कि मुझे इस बारे में नहीं पता, ये डर नहीं दिखाते कि मैं फ़ेल हो गया तो क्या, तो यकीन जानिए आप उन टॉप 5% लोगों में आ जाएंगे। और जब टॉप 5% लोगों में आएंगे तो आप खुद को सफल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, खुद को खुश बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और यही बात आज के वीडियो से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे और इस वीडियो से अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।